तंत्रिक कोशिका बहुकोशिक जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई तंत्रिक कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र अपने चारों तरफ से सूचनाएं इकट्ठा कर उनको विकसित एवं विश्लेषित करती है एवं उसके अनुसार अनुक्रिया करती है। तंत्रिका तंत्र एक आंतरिक तंत्र से दूसरे आंतरिक तंत्र तक सूचनाएं पहुंचाता है। हार्मोन तंत्र यानी हार्मोन सिस्टम विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण, कंट्रोल एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य एक अन्य अंग तंत्र द्वारा होता है, जिसे अंतःस्रावी या हार्मोन तंत्र कहते हैं। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य रासायनिक पदार्थों द्वारा निष्पादित होता है, जिसे पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन अथवा फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के प्रकार। पादप हार्मोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड और नंबर 5 एथिलीन। प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म। जब किसी पादप को वृद्धि काल में एक दिशीय प्रकाश मिलता है, तो वह प्रकाश की दिशा में झुकने की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्ड करता है। इसे प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन। पादपों की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म दर्शाती हैं। पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के अंदर नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है, जबकि तना गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में बढ़ता है। यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। रासायनानुवर्तन। रासायनिक उद्दीपनों केमिकल स्टिमुलाई के कारण होने वाले संचलन मूवमेंट को रासायनानुवर्तन कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पुष्पों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान बीजांड यानी ओव्यूल की ओर पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब की वृद्धि। अनुकुंचन गति नास्टिक मूवमेंट। कुछ पादपों में संचलन मूवमेंट ना तो उद्दीपन स्टिमुलस की ओर और ना ही उससे दूर होता है। ऐसी गतियों को अनुकुंचन गतियां नास्टिक मूवमेंट
कहते हैं। जैसे कि छुई मुई यानी मिमोसा के पौधे की पत्तियां छूने पर झुकती हैं तथा मुड़कर बंद हो जाती है। दीप्ति कालिता यानी फोटोपीरियोडिज्म, पादपों में पुष्पन तथा बीजों का अंकुरण दीप्तिकालिक उद्दीपन यानी प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होता है। इस घटना को दीप्तिकालिता यानी फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। पादप वर्णक फाइटोक्रोम, दीप्तिकालिक उद्दीपनों के प्रति पादपों की अनुक्रिया रिस्पॉन्स एक विशिष्ट वर्णक द्वारा होती है जो अल्प मात्रा में विद्यमान होता है। इसे पादप वर्णक फाइटोक्रोम कहते हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन, बहुकोशिक प्राणियों में किसी उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा जो एक नीडेरियन है, में तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स पाई जाती हैं, जो शरीर में एक तंत्रिका जाल यानी नर्व नेट बनाती है। कीट, कीट में मस्तिष्क तंत्रिका जाल यानी नर्व तंत्रिका पुंज कोशिका यानी गैंग्लियन तथा तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। संवेदी अंग यानी सेंसरी नर्व्स, विभिन्न प्रकार की बाह्य सूचनाओं को प्राणी विशिष्ट संरचनाओं द्वारा ग्रहण करता है, जिन्हें संवेदी अंग यानी ग्राही कहते हैं। प्रकाश के लिए प्रकाशग्राही, ध्वनि के लिए श्रवणग्राही यानी फोनोरिसेप्टर तथा गंध के लिए घ्राणग्राही यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ग्राही यानी रिसेप्टर से विशिष्ट प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिन्हें संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। कोशिकाएं सूचनाओं को कार्यकर अंगों यानी इफेक्टर्स तक पहुंचाती हैं, जिन्हें प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। कशेरुकीय तंत्रिका तंत्र वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम अत्यंत विकसित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु सम्मिलित है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कपालीय क्रेनियल, मेरु स्पाइनल एवं अंतरंग विसरल तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र के अंग नंबर 1 मस्तिष्क यानी ब्रेन।
नंबर 2, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 3, तंत्रिकाएं यानी नर्व्स। मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका के योग से बनता है। तंत्री कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई तंत्री कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। शरीर में पाई जाने वाली यह सबसे लंबी कोशिका है। तंत्री कोशिका की संरचना। किसी तंत्री कोशिका के 3 घटक होते हैं। नंबर 1, कोशिका काय यानी सेल बॉडी। नंबर 2, द्रुमिका यानी डेंड्राइट तथा नंबर 3, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। कोशिका काय एक प्रारूपिक कोशिका यानी टिपिकल सेल जैसी होती है, जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा कणिका में कोशिका द्रव्य यानी ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होते हैं। द्रुमिकाएं छोटे तथा शाखित प्रवर्ध होते हैं। तंत्रिकाक्ष एकल लंबा रेशे समान संरचना होती है। तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका दोनों ही कोशिका काय से निकलते हैं। अंतर्ग्रथन यानी सिनैप्स। 2 तंत्री कोशिकाओं के बीच के क्रियात्मक संधि स्थल को अंतर्ग्रथन यानी सिनैप्स कहते हैं। तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स। तंत्री कोशिका से रासायनिक तथा विद्युत संकेतों यानी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में निकलने वाली सूचनाओं को तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। तंत्रिका आवेग द्रुमिका द्वारा कोशिका काय की ओर जाता है। तंत्रिकाक्ष एक अति विशिष्ट तंत्रिका रेशा है जो तंत्रिका आवेगों को अंतर। मस्तिष्क मुख्यतः 3 बड़े भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में बहुत से केंद्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम तथा ऑल्फैक्टरी यानी घ्राणपिंड सम्मिलित है। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग प्रमस्तिष्क होता है। यह 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों का बना होता है। प्रमस्तिष्क में एक संवेदी क्षेत्र यानी सेंसरी एरिया होता है, जहां पर संवेदी अंगों यानी ग्राहियों यानी रिसेप्टर से सूचनाएं, आवेग यानी इंफॉर्मेशन इम्पल्स आती है। इसी प्रकार एक अन्य प्रेरक क्षेत्र यानी मोटर एरिया होता है, जहां से आवेग यानी इम्पल्स को पेशियों या कार्यकारी अंगों यानी इफेक्टर्स तक भेजा जाता है। प्रमस्तिष्क में प्रत्येक प्रकार की उद्दीपन तथा अनुक्रिया यानी स्टिमुलस ऑडिट्स रिस्पॉन्स के लिए विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे अनुकपाल पाली यानी ऑसिपिटल लोब,
दृष्टि अभिग्रहण और शंखपाली यानी टेम्पोरल लोब श्रवण अभिग्रहण के लिए होते हैं। स्पर्श, गंध, ताप तथा चेतना संयोजन के लिए भित्ति पाली यानी पैराइटल लोब तथा पेशीय क्रियाओं के लिए अग्र ललाट पाली यानी फ्रंटल लोब होता है। पश्चिम मस्तिष्क 3 केंद्रों का बना होता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। पॉन्स, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा निगलने, खांसने, छींकने तथा उल्टी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। पॉन्स, श्वसन क्रिया के नियंत्रण में पॉन्स भाग लेता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम शारीरिक गति तथा आसन के समन्वय एवं सामंजस्य का कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरु दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तृत होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स मेरु रज्जु से निकलती हैं। शरीर में आंतरिक अंगों जैसे हृदय, रक्त वाहिनियों तथा ग्रंथियों की बहुत सी क्रियाएं तंत्रिकाओं के अन्य समूह द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एवं परानुकंपी तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं। अंगों पर इनके प्रभाव विपरीत होते हैं। यदि एक उद्दीपन यानी स्टिमुलेटरी है तो दूसरा संदमक यानी इनहिबिटरी। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। किसी सुई के चुभने अथवा किसी बहुत गर्म या ठंडे पदार्थों को छूने पर हम तुरंत अपने हाथों या पैरों को हटाते हैं। किसी उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति इस प्रकार की अचानक होने वाली अभिक्रिया अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी होती है। कार्यकारी अंगों यानी पेशियों और ग्रंथियों यानी इफेक्टर्स का किसी उद्दीपन के प्रति अचेतन और अनैच्छिक अभिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं यानी सेंसरी नर्व्स द्वारा मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं यानी मोटर नर्व्स द्वारा अपवाही अंग यानी इफेक्टर तक पहुंचती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप यानी
रिफ्लेक्स आग कहते हैं। सबसे साधारण प्रतिवर्ती क्रिया घुटने के झटकने की क्रिया है। इसमें जब हम स्वतंत्रता पूर्वक पैर लटकाए बैठे तब घुटने की कटोरी के नीचे हल्की सी चोट करने पर हमारे पैर आगे की ओर झटक जाते हैं। विद्युत मस्तिष्क अभिलेखी यानी EEG। विद्युत मस्तिष्क अभिलेखी नामक यंत्र से मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता को अंकित किया जाता है। इसके द्वारा मस्तिष्क की क्रियाशीलता विद्युत विभवों यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के रूप में अभिलिखित होती है, जिसे वैद्युत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। कपाल पर 2 इलेक्ट्रोड को रखकर और उपयुक्त एम्पलीफायर को स्याही से लिखने वाली युक्ति से जोड़ने पर इसमें 4 विभिन्न प्रकार की तरंगों का अभिलेख प्राप्त होता है। इन तरंगों को अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा थीटा कहते हैं। इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ये तरंगे मस्तिष्क की अभिलक्षणिक सक्रियता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी दर्शाती है, जो रोग लक्षण के नैदानिक यानी क्लिनिकल उद्देश्य में बहुत उपयोगी है। हार्मोन। हार्मोन शब्द सर्वप्रथम वेलिस एवं स्टालिन ने दिया था। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अल्प मात्रा में विशिष्ट ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपने स्रावित हार्मोन के वहन के लिए नलिकाएं यानी डक्ट्स नहीं होती, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां यानी डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। हार्मोन के मुख्य लक्षण। ये विशिष्ट रासायनिक संवाहक यानी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। ये सीधे रक्त में प्रवेश करते हैं और रक्त परिवहन द्वारा ले जाए जाते हैं। ये विशिष्ट ऊतक या अंग यानी लक्ष्य अंग पर क्रिया करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। ये है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी यानी हाइपोफाइसिस, पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड, अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड,
अग्नाशय यानी पैनक्रियास। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। वृषण यानी टेस्टिस। अंडाशय यानी ओवरीज। पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। परावटु ग्रंथि यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड। अवटु ग्रंथि यानी थायरॉइड ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। अग्नाशय यानी पैनक्रियास। वृषण यानी टेस्टिस। अंडाशय यानी ओवरीज। इनमें से कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वितीय कार्यों यानी ड्यूअल फंक्शंस को करती है। उदाहरण के लिए अग्नाशय यानी पैनक्रियास पाचक रसों तथा हार्मोन स्रावित करता है। वृषण तथा अंडाशय युग्मक यानी शुक्राणु तथा अंडाणु को उत्पन्न करते हैं तथा हार्मोन का भी स्राव करते हैं। हार्मोन कई कार्यों जैसे वृद्धि, उपाचय क्रियाएं एवं जनन को नियंत्रित करने में भाग लेते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन तंत्र संयुक्त
रूप से नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके हार्मोन एवं कार्य। हाइपोथैलेमस, इससे निकलता है मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन, जिसका कार्य है अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे 5 हार्मोन निकलते हैं। पहला वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, जिसका कार्य है अस्थियों तथा पेशियों के विकास पर नियंत्रण। पोषी हार्मोन यानी ट्रॉपिक हार्मोन, जिसका कार्य है आवटु, अधिवृक्क, वृषण तथा अंडाशय जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण। प्रोलैक्टिन, जिसका कार्य है स्तन ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण। वेसोप्रेसिन, जिसका कार्य है जल तथा विद्युत अपघटयों का संतुलन। ऑक्सीटोसिन, जिसका कार्य है चिकनी पेशियों का उद्दीपन, जिससे प्रसव में सहायता मिलती है तथा दुग्ध स्राव होता है। आवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, इससे निकलता है थायरॉक्सिन, जिसका कार्य है शर्करा, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण। परावटु ग्रंथि यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड, इससे निकलता है पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसका कार्य है कैल्शियम तथा फॉस्फेट का संतुलन। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड, इससे निकलता है एड्रीनलिन और कॉर्टिकॉइड, जिसका कार्य है रक्तचाप, हृदय स्पंदन और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय तथा खनिज अवयवों का नियंत्रण। अग्नाशय यानी पैंक्रियास, इससे निकलता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जिसका कार्य है रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण। वृषण यानी टेस्टिस, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका कार्य है पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ तथा आवाज का नियंत्रण।
अंडाशय यानी ओवरीज। इससे निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसका कार्य है स्त्रियों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन, ग्रंथियों, केश विन्यास तथा आवाज का नियंत्रण, सगर्भता पोषण। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।